महाभारत भाग 12। भूखे श्री कृष्ण। पांडव के आश्रम में ऋषि दुर्वासा द्रौपदी शाप के भय से कांप उठे। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी थे। एक बार वे दुर्योधन के यहाँ पधारे। ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की, क्योंकि उसे डर था कहीं क्रोधी ऋषि शाप न दे दें। सेवा भक्ति से ऋषि बहुत खुश हुए। दुर्योधन से कोई मनचाहा वर मांगने को कहा। दूसरों को दुखी देखकर ही दुर्जनों को सुख मिलता है। दुर्योधन बड़ा ईर्ष्यालु और दुष्ट था। उसने सोचा दुर्वासा ऐसे ही वन में पांडवों के आश्रम में जाएं। पांडव इन्हें भोजन दे नहीं पाएंगे, तब वे क्रोधी ऋषि अवश्य ही उन्हें शाप दे देंगे। पांडवों का नाश हो जाएगा। इसीलिए उसने वर में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। दुर्वासा से हाथ जोड़कर दुर्योधन बोला, ऋषिवर, आपने जैसे मुझ पर कृपा की है, ऐसे ही जंगल में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उन्हें भी सेवा करने का मौका दें। दुर्वासा वनवासी पांडवों के आश्रम में पहुँचे। युधिष्ठिर ने ऋषि को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि बोले, हम स्नान करके अभी आते हैं, तब तक भोजन तैयार रहे, सभी भूखे हैं। इतना कहकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ हुए स्नान हेतु नदी की ओर चल पड़े। पांडव चिंतित हो उठे। सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। द्रौपदी उससे प्रतिदिन चाहे जितने लोगों को भोजन खिला सकती थी, लेकिन पात्र एक बार मांज धोकर रख देने के बाद फिर अगले दिन तक उसमें से कुछ नहीं निकल सकता था। द्रौपदी उस दिन बर्तन को मांज धोकर रख चुकी थी। बेचारी द्रौपदी शाप के भय से कांप उठी। उसे कुछ न सूझा। भगवान कृष्ण को याद किया, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान आज लाज रख्यो। भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़े आते हैं। सामने कृष्ण आते दिखाई पड़े। वे आते ही बोले, बहन द्रौपदी, बहुत भूख लगी है, शीघ्र कुछ खाने को दो। बेचारी द्रौपदी रो पड़ी, सिसकती हुई बोली, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है, जरा पात्र लाओ तो। श्री कृष्ण जी बोले। द्रौपदी बर्तन लाई। श्री कृष्ण ने उसमें हाथ डाला। कहीं एक चावल उनकी उंगली में लगा। उसे वे प्रेम से खा गए और डकार लगाई। भगवान की भूख मिट गई। फिर संसार में कौन भूखा रह सकता है। दुर्वासा जी का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भीम से बोले, जाओ ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। पांडव हैरान थे। द्रौपदी परेशान थी कि क्या होगा। उधर भीमसेन नदी पर पहुँचे। वहाँ देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य नदी के किनारे जहाँ तहाँ लेटे पड़े हैं। सभी के पेट फूले हैं। उन्हें डकारें आ रही हैं। भीम को देखते ही दुर्वासा जी बोले, हम सभी का पेट भर गया है, अब तो उठा ही नहीं जाता। युधिष्ठिर से कहना हमें क्षमा करें, उनका कल्याण होगा। सारा संसार ईश्वर में समाया है। भगवान श्री कृष्ण ने चावल का एक कण खाया। उधर ऋषि और उनके शिष्यों की भूख मिट गई। पांडवों की लाज बच गई। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
और कल के भाग में है युधिष्ठिर की परीक्षा, यक्ष और युधिष्ठिर की वार्तालाप। जय हिंद, जय भारत।